क्या है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। हम बात करेंगे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए क्रम से मैं एक एक करके बात करूंगा। आज हम बात करते हैं यातायात के क्षेत्र में अंबिकापुर में प्रमुख मुद्दे क्या हैं और क्या हो सकता था। सबसे पहले यहाँ के मतदाता भूले नहीं हैं कि बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो उठानी पड़ती थी हमें, वो उदयपुर के पास जब आते थे तो बड़े बड़े गड्ढों से भरे हुए वहाँ पर जब गाड़ियाँ आती थीं तो उस कष्ट को मतदाता शायद अभी तक नहीं भूल पाए होंगे। शायद ही विधायक महोदय ने कभी प्रयास किया हो कि उन गड्ढों में टेम्परेरी ही सही कोई मुरम डाल दे। बहरहाल ये तो हो गई सड़क निर्माण की बात। आज भी आज़ादी से इतने सालों के बाद भी उदयपुर जो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्राम गोरियाडो, जिसके बारे में पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ, आज भी वहाँ पर मरीज या शव को कंधे पर ले जाने को ग्रामीण विवश है। ये है यहाँ के विकास का हाल। आप जब अंबिकापुर की ओर आए तो आप भूले नहीं होंगे कि एक पुलिया या ब्रिज बहुत दिनों से निर्माणाधीन था, उसके बगल का अप्रोच रोड ही बह गया था, लेकिन तब भी हमारे विधायक महोदय नदारद थे। जैसे ही आप अंबिकापुर की ओर आए तो बदहाल सड़कें, बहुत सारे धूल और बैठी हुई विभिन्न प्रकार की मवेशी आपको मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप अंबिकापुर के रिंग रोड में प्रवेश करते हैं तो पूरे रिंग रोड में आपको एक रोलर कोस्टर की तरह झूला रिंग रोड मिलेगा, जिसमें आप झूले का आनंद लेंगे, जिसका विधायक महोदय ने स्कूटी में टेस्ट करके टेस्टेड ओके कर दिया था। ये हाल है अंबिकापुर की सड़कों का। ना आज तक कोई बाईपास रोड, ना कोई इसका मास्टर प्लान। बाईपास रोड नहीं बनने के कारण सीधे मुख्य मार्ग से, टाउन से, गांधी चौक से होकर के बड़ी बड़ी लॉरी और गाड़ियां गुजरती हैं, जिसका नतीजा ये है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दिन ही एक छात्र की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सड़क दुर्घटनाएं आए दिन यहाँ पर होती रहती हैं। बाईपास रोड बनना बहुत जरूरी था, जो कि नहीं बन पाया। आप ध्यान दें तो एग्रीकल्चर कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, दशमेश स्कूल, सरस्वती कॉलेज, साई कॉलेज, तमाम तरह के कारमेल स्कूल तक पहुंचेंगे तो इतने स्कूल होने के बाद भी बड़ी बड़ी लॉरियां चलती रहती हैं। लेकिन वाह रे नेता और वाह रे हमारे विधायक, कभी भी इन मुद्दों पर वो बात नहीं की। सिर्फ अगर बाहर की बात करें तो मुद्दे आपको बाईपास रोड मिलेंगे, लेकिन यहाँ की जनता भूली नहीं होगी कि अभी से कुछ वर्ष पूर्व ट्राला, बड़े बड़े ट्रक लेकर के जाते थे अदानी का कोयला, जिसमें यहाँ के कांग्रेस और भाजपा के नेता पार्टनरशिप में उस ट्राला में अपनी तिजोरियां भरे और मिला ग्रामीणों को, बेकसूरों को मौत। होता यूं था कि जल्दी से ट्रक पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राला लोग चलाते थे पैसा कमाने के लिए, तो ड्राइवर की कमी होती थी, तो किसी भी आदमी को आनन फानन में लाइसेंस बनवा दिया जाता था हैवी मोटर व्हीकल का, और वो तेजी से चलाता था तो कभी किसी की ग्रामीण के घर में घुसा देता। बेकसूर ग्रामीणों को, अनगिनत लोगों को रौंदा है ट्राला ने, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ना तो कोई जांच, ना इस पे कोई बोलने वाला, और ना ही विधायक महोदय ने कभी भी इसके लिए कोई मीटिंग ली हो। आप बात करें बाईपास रोड की ही तो लखनपुर में अभी तक बाईपास रोड शुरू नहीं हो पाया है, और बाईपास रोड में बताया जा रहा है कि जो नेतागण हैं, जो खास तौर पे विधायक के करीबी हैं, उनके जमीन से उसको होकर के जाना चाहिए ताकि उनके जमीन की कीमत बढ़ सके। ये हाल है यहाँ की राजनीति का। शहरों के अंदर हाल ये है कि बकायदा नालियां बह रही हैं और उन नालियों को सड़क के बीच से होकर के गुजरना हो रहा है, लेकिन कहीं पर मरम्मत के नाम पर कुछ भी नहीं होता। किसी भी दिशा से आप अंबिकापुर में घुसें, आपको गड्ढे मिलेंगे। उन गड्ढों को अभी आचार संहिता में लीपापोती के नाम पे घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो 2 दिन में उखड़ना शुरू हो गया है। बावजूद इसके हम चुपचाप सहें और फिर उसी विधायक को चौथी बार विधायक बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो एक राजा हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मिलने अगर जाएं उनके पास बहुत बड़े तादाद में भी जो लोग नियमितीकरण के लिए, स्वास्थ्य कर्मी जब आंदोलन करें तो उन्हें विधायक नहीं मिलते, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में टेलीफोन में बात करते हुए मिलते हैं, क्योंकि वो राजा हैं। और ऐसे राजा को हम फिर से चौथी बार चुने। चूंकि मेरा यह विधानसभा क्षेत्र, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, इसलिए मुझे अधिकार है अपने विधायक की समीक्षा करने को। आप बताइए कि किस जगह की सड़क आपको अंबिकापुर में अच्छी मिलती होगी। यहाँ पर अगर आप देखें
कि पूरी सड़कों में कहीं पर भी आप डिवाइडर की स्थिति देख लें तो सड़कें इतनी सकरी हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि व्यापारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि गाड़ियां रुक नहीं सकती, आए दिन जाम लगा होता है जिनसे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। अंबिकापुर की सिर्फ सड़क की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो आपको काफी लंबे वीडियो का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में केवल उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो हम आम आदमी मतदाता रोज झेलते हैं। अगर आप खटारा बसों की हालत देखें, मैं सभी बस संचालकों को नहीं कहता, परंतु जब इसमें नियंत्रण का अभाव है, जब आरटीओ विभाग अच्छे से काम नहीं करता, तो कुछ ऐसी खटारा बसें हैं जिन्हें कबाड़ में होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप साधारण नागरिक हैं, आप किसी भी बस में यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक चलने वाली बसों में बैठ के यात्रा करके देखें, देखिए कैसा कंडम हाल में बस है, बीच रास्ते में पंक्चर हो जाएगा, बरसात में उसे पानी चूता है और इतना ठूस ठूस करके जानवरों की तरफ भर लेते हैं, लेकिन ये कभी दिखाई नहीं देता नेताओं को। तो हम किस हाल में हैं? हवाई यात्रा के नाम पे अगले महीने शुरू हो रहा है, 2 महीने बाद शुरू हो रहा है, यही सुनते आए, लेकिन कभी भी वो शुरू नहीं हुआ और ना शायद होगा। कारण ये है कि विधायक महोदय 5 साल बिता दिए केवल 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने में। वो मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो राजा है और चाहते हैं मैं सबसे बड़े पद पर हूँ। भाई आप बहुत बड़े पद पे रहिए, हम चाहते हैं कि आप दिल्ली में जाएं, आप हेलीकॉप्टर में उड़ें और राष्ट्रीय राजनीति का आप हिस्सा रहें। इसलिए कृपया आप हमारे विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें। इसके लिए इस बार हम वोट देते समय जरूर सोचेंगे। हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसके घर जाए तो हम तुरंत उससे बात कर सकें। यदि वो विधायक हमारी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ में हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकें। हमको एक आम आदमी चाहिए, हमको राजा नहीं चाहिए। एक वोटर की हैसियत से मैंने अपने विधायक की यातायात और सड़क को लेकर के ये पहली समीक्षा की है। अगली समीक्षा में मैं आपके पास आऊँगा स्वास्थ्य को लेकर के और हम जानेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या कुछ रहा और क्या कुछ हो सकता था। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विधायक महोदय इतने बड़े हैसियत रखते हैं कि अगर वो खड़े हो जाते और अधिकारियों की मीटिंग में एक बार बोल देते कि मुझे किसी भी सड़क का हाल बुरा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल मैं चेक करूंगा अपनी गाड़ी से और आम नागरिकों से फीडबैक लूंगा और बीच में मैं चौपाल लगाऊंगा, और अगर मुझे कहीं पर भी सड़कों में लहर मिली या बनी हुई सड़कें मुझे 5 साल तक दोबारा खराब मिला तो आप लोग की खैर नहीं। अगर एक कड़ा रुख वो अपना दें तो इतना खौफ है इनका कि आप देखिएगा, मजाल है कि कोई भ्रष्टाचार करने का काम आता, परंतु बिल्कुल नहीं। चूंकि एक बहुत एलिट फैमिली में वो जन्म लिए हैं, इसलिए वो बड़े लोगों का दर्द तो समझ सकते हैं, आम आदमी का दर्द नहीं समझ सकते। तो इसलिए आम आदमी कोई विधायक हो, हमारे बीच का कोई विधायक हो, 3 बार हमने आपको जिता दिया, 4थी बार हम मौका क्यों दें। और मैं उनके समर्थकों से निवेदन करता हूं कि आप आकर के मुद्दों पे बताएं कि अदानी के ट्राला में जाने गई या नहीं गई। आप बताएं कि रिंग रोड में लहर है कि नहीं है। आप बताएं कि सरेआम खुली नालियां चल रही हैं कि नहीं मेन रोड में। आप बताएं कि बाईपास रोड की कमी कारण बड़ा ट्राला और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं कि नहीं चलती। इन मुद्दों पे आकर आप बात करिए, मुझे झुटलाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद।